महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपादित सरस्वती निकली गुप्त अंबिका की तनयासम श्रेष्ठ हिंदू पत्रिका थी। मर्यादा के संपादक सुचिवर कृष्णकांत मालवीय हुए। इस तरह द्विवेदी युग में भी संपादन कार्य प्रगति में थे। सरस्वती व मर्यादा छपती प्रयाग में अद्भुत थी। इंद्रगुप्त की काशी में संपादित श्रेष्ठ पत्रिका थी। जी हाँ, मैं यज्ञ प्रकाश वाजपेयी आज कल की ही भांति जैसे कल हमने भारतेंदु युग पर चर्चा की थी, आज उसी क्रम में गद्य पठन की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए द्विवेदी युग पर पाठ्यवस्तु लेकर के उपस्थित हूँ। ये जिस तरह से भारतेंदु युग हिंदी का पुनर्जागरण काल था, इसी तरह से द्विवेदी युग हिंदी गद्य का नवजागरण काल कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे सांस्कृतिक काव्य का काल कहा है। सन 1900 कल हमने बात की थी कि सन 1868 कई विद्वान 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग मानते हैं, कई विद्वान 1868 से 1900 तक मानते हैं। तो 1900 से 1920, कई के अनुसार 1922 भी, लेकिन 1900 से 1920 अधिक विद्वानों के मत में मिलता है। 1900 से 1920 का जो काल था, उस काल में, उस समय में, हिंदी साहित्य के उस काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य की सेवा का कार्य शुरू किया था, उस कार्य के बीड़ा को आगे बढ़ाया, उसे उठाया। और थोड़ी सी चर्चा करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में किसी ने कहा है कि स्वाभिमान का अद्भुत परिचय महावीर अभिधान लिए रायबरेली दौलतपुर में साहित्य दीप परिभाषित से राम सहाय द्विवेदी नंदन सरस्वती संपादक, जो 1864 में धराधाम उतरे थे वो, अर्थात 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में राम सहाय द्विवेदी के यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी बाल्यावस्था से ही स्वाभिमानी प्रवृत्ति के थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए थोड़ा अध्ययन करने के बाद शीघ्र ही GRP रेलवे में नौकरी कर ली। उच्चाधिकारियों से अनबन रही तो 1 वर्ष के बाद ही उस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लग गए साहित्य की सेवा में। साहित्य की सेवा का सर्वश्रेष्ठ कार्य इनका सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन करना था। सरस्वती पत्रिका के संपादन में काफ़ी विद्वानों ने भी सहयोग किया। काफ़ी लोगों ने बढ़कर के भाग लिया। ज़्यादातर निबंध, ज़्यादातर रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका से ही मिलती हैं। तत्कालीन सरस्वती पत्रिका अपने साहित्य वैभव के लिए जानी जाती थी। उन्हीं दिनों सरदार पूर्ण सिंह, राय कृष्णदास जैसे लेखक रचनाकारों ने भी बढ़ चढ़ करके साहित्य सेवा में भाग लिया। सरदार पूर्ण सिंह की कन्यादान, सच्ची वीरता जैसा निबंध तो आपने पढ़ा ही होगा। सरदार पूर्ण सिंह वास्तव में
एक रसायन विज्ञान के अध्येता थे जो जापान में रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन आजकल बहुधा लोगों में ये धारणा है, बहुधा छात्रों में ये धारणा है, जो साइंस पढ़ता है वो हिंदी नहीं जानता। लेकिन सरदार पूर्ण सिंह जिस विषय में अपवाद है, वे नियमित रूप से रसायन विज्ञान ही पढ़ते रहे और उसके बाद भी आप निबंध पढ़िए, सच्ची वीरता पढ़िए, कक्षा 8 में है, आचरण की सभ्यता पढ़िए, कक्षा 11 में है, तो ऐसा नहीं लगता। शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का लेखन करते हैं सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह के अतिरिक्त कुछ कवियों का भी विशेष इस युग में योगदान रहा। मैथिली शरण गुप्त के कारण तो इस युग को महाकाव्यों का युग कहा जाता है। साकेत, जयद्रथ वध जैसी प्रसिद्ध रचनाएं काफ़ी सामने आई। महाकाव्य में मैथिली शरण गुप्त ने अन्य भी जैसे यशोधरा जैसा महाकाव्य लिखा। हिंदी खड़ी बोली गद्य का पहला महाकाव्य कहा जाने का श्रेय प्राप्त अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास इसी काल में लिखा गया। कई बार परीक्षाओं में आता है कि प्रिय प्रवास किस काल की रचना है, तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। हिंदी खड़ी बोली गद्य का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी खड़ी बोली गद्य का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसे कई विद्वानों ने अपने अपने मत से परिभाषित भी किया है। कुछ ने कहा है कि ये मेघदूत से प्रभावित होकर के हरिऔध जी ने लिखा है। धीरे धीरे क्रम चलता रहा और महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने स्वाभिमान के कारण साहित्य की सेवा में इतने तल्लीन हुए कि उन्होंने ऐसी रचनाएं समाज को दी, विचार विमर्श, और एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है संपत्ति शास्त्र, जो कि कई परीक्षाओं में पूछी जाती है। संपत्ति शास्त्र जैसी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखन से निकल कर आई और इस तरह से, इस प्रकार से शुद्ध संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करने वाला साहित्य प्रेमी 1938 ईस्वी में साहित्य लीन हो गया। साहित्य की सेवा करते हुए उन्होंने काफ़ी साहित्य क्षेत्र में योगदान दिया है। द्विवेदी युग में ही अन्य रचनाकार, अन्य कवि जिनका काव्य, जिनकी रचनाएं लोग बार बार पढ़ते हैं, उभर करके आए। जैसे राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में भी है और बड़े प्रेम से पढ़ा जाता है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का मृत्यु, एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है। इस तरह से आगे भी विषुवत रेखा का वासी जो जी लेता नित हाँफ हाँफ कर। बालमुकुंद गुप्त जैसे भी रचनाकार इस काल में रहे। और इस तरह से वीडियो बहुत बड़ा न हो जाए, जो पाठ्य वस्तु, जो विषय वस्तु थोड़ी रह गई होगी, छूट गई होगी, वो मैं फिर से लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही और आपको गृह कार्य देता हूँ। गृह कार्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन वृत्त लिखना है, विशेष रचनाएं ढूंढ करके लिखनी है और इस काल की प्रथम रचनाएं कही जाने वाली जो श्रेयस्कर परिपाटी हैं उन्हें भी लिखना है। साथ ही जैसे कि मैंने अभी बताया कि इस काल में
प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया, तो इन बिंदुओं को स्मरण भी रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को 1931 में आचार्य की उपाधि नागरी प्रचारिणी सभा से प्राप्त हुई थी और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें वाचस्पति की उपाधि प्रदान की थी। नागरी प्रचारिणी काशी नागरी प्रचारिणी सभा नाम से जानी जाती है। नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापन का मुख्य कार्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने संभाला था। और द्विवेदी की एक महत्वपूर्ण बात और आपको बतानी है कि इस काल में लिपि में, हिंदी की लिपि में, हिंदी वर्णमाला की लिपि में कई तरह के जो अक्षर थे, जैसे अ कई तरह से बनता था, ड़ कई तरह से बन रहा है, आज भी देखते हैं, तो कई तरह के जो वर्ण थे, तो वर्णों को समझने के लिए सीमित कर दिया गया था और भाषा के परिष्कार सुधार पर अधिक बल दिया गया था। कुछ विद्वानों ने संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन किया था, तो कुछ ने, जैसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसे लोगों ने खड़ी बोली गद्य का, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली गद्य का समर्थन किया। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय तो भारतम।